नमस्कार, अनंत क्लासेस में आप लोगों का स्वागत। अनंत क्लासेस पर स्टैटिक जीके की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को देखा था। आज के क्लास में हम देखेंगे जो हमारे नोट हैं, यानी कि जो हमारे पैसे हैं, उनके ऊपर जो चित्र जो बने हुए हैं, पिक्चर जो बने हुए हैं, कहाँ कहाँ के बने हुए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे नोट के ऊपर, जो हमारे रुपीज होते हैं, उनके नोट के ऊपर जो है वो चिन्ह कौन सा है। तो हमारा ये चिन्ह आता है ये वाला। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। तो ये चिन्ह है, ये किसके द्वारा दिया गया था 2010 में। ठीक है, 2010 में आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर थे उदय कुमार जी, उन्होंने जो था ये वाला प्रतीक चिन्ह दिया था। ठीक है, 2010 में आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर थे उदय कुमार, उनके द्वारा जो था वो ये चिन्ह जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा नोट है उसके ऊपर जो संख्या है, नोट की संख्या कितनी भाषाओं में लिखी जाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारा 200 रुपए का नोट है, उसको जो नोट है उसके ऊपर उसको 200 रुपए में कितनी भाषाओं में लिखा गया होगा। तो हमारा टोटल जो लैंग्वेज आती है वो आती है 17। ठीक है, 17 भाषाओं में जो है वो नोट के जो है वो रुपीज को जो है वहां पे लिखा जाता है, नोट की संख्या को लिखा जाता है। 15 हमारी क्षेत्रीय भाषा आएंगी और 2 हमारी हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, 2 हमारी कौन कौन सी आती है, हिंदी और इंग्लिश जो है वो आती है। टोटल हमारी 17 भाषाओं में जो है वो नोट की संख्या को लिखा जाता है। ठीक है, पहला हमने क्या किया, आईआईटी गुवाहाटी प्रोफेसर उदय कुमार के द्वारा दिया गया था हमारा प्रतीक चिन्ह जो कि हमारे रुपीज का है। एंड नेक्स्ट हमारा रहता है कि जो हमारा रुपीज होता है, जो हमारा नोट होता है, उसके ऊपर कितनी भाषाओं में लिखा जाता है। तो टोटल हमारी 17 आती है, जिसमें हमारी 15 क्षेत्रीय भाषाएं हैं और 2 हमारी हिंदी और इंग्लिश है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास सबसे पहले आता है 10 रुपए का। 10 रुपए के नोट के ऊपर आता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, सूर्य मंदिर कहाँ पे है, ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे जी, उड़ीसा के पुरी में जो है स्थित है, और इसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक पैगोडा ऑफ इंडिया भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, ब्लैक पैगोडा ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, कोणार्क सूर्य मंदिर को, जो कि कहाँ पे है, उड़ीसा के पुरी पे स्थित है। और 10 रुपए के नोट के ऊपर जो आपको, अगर हम 10 रुपए के नोट आगे पीछे देखेंगे तो उसके ऊपर आपका कोणार्क सूर्य मंदिर चित्र जो है वो अंकित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है 20 रुपए का। तो 20 रुपए पे है एलोरा की गुफाएं, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र स्टेट में जो है वो स्थित है। एलोरा की गुफाएं कहाँ पे आती है जी, महाराष्ट्र स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है जी 50 रुपए का। 50 रुपए का आता है जी हम्पी। ठीक है, जो कि कहाँ पे है, कर्नाटक में जो है वो स्थित है। कहाँ पे जी, कर्नाटक में जो है वो स्थित है। 50 रुपए के ऊपर किसका चित्र अंकित है, हम्पी, जो कि कहाँ पे है, कर्नाटक स्टेट में जो है वो स्थित है। नेक्स्ट हमारा आता है 100 रुपए। 100 रुपए के नोट के ऊपर आते हैं रानी की बाग। ठीक है, क्या आता है जी, रानी की बाग आती है, जो कहाँ पे है, ये हमारा आता है गुजरात स्टेट में। कहाँ पे, रानी की बाग कहाँ पे है, गुजरात स्टेट में जो है वो स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है 200 रुपए का। 200 रुपए के ऊपर आता है जी हमारा सांची स्तूप। सांची स्तूप कहाँ पे है, हमारा मध्य प्रदेश में है, जो कि अशोक सम्राट के द्वारा जो है वो बनाया गया था। मौर्य वंश के सम्राट अशोक के द्वारा जो है वो सांची स्तूप को बनाया गया था, जो कि कौन से धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है 500 रुपए का। तो 500 रुपए का जो नोट के ऊपर हमारे पास आता है लाल किला, जो कि कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में स्थित है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, मुगल शासक शाहजहां के द्वारा जो है वो किया गया था। ठीक है, लाल किला कहाँ पे है, दिल्ली में स्थित है। और किसके द्वारा इसको बिल्ड किया गया था, तो हमारे मुगल वंश के शासक शाहजहां के द्वारा जो है वो इसका निर्माण किया गया था। और नेक्स्ट हमारे पास आता है 2000 नोट के ऊपर। 2000 नोट के ऊपर था मंगलयान, जो कि करेंसी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कौन किसका चित्र अंकित है, यहाँ पे मंगलयान का चित्र जो है वो अंकित था। ठीक है, होप सो आप लोगों को टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।